हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था GUI फ्रॉम ऑफ लाइनक्स, यानी लाइनक्स का GUI स्वरूप। तो इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लाइनक्स है वो हमको CLI कमांड लाइन इंटरफेस के साथ GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सुविधा देने में संपन्न है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो डेस्कटॉप होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट और सेकेंड हमारा होता है जीनोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि लाइनक्स में कार्य प्रारंभ करना, यानी लॉगिन इन लाइनक्स। तो लाइनक्स में कोई भी कार्य कैसे करेंगे? तो सिंपल बेटा, जैसे सिस्टम बूट करते थे आप लोग, वैसे यहाँ भी सिस्टम को हम बूट कर लेंगे। उसके बाद से क्या है, अब देखिए यहाँ एक यूज़र नेम दिखा रहा है। तो यहाँ यूज़र नेम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि लाइनक्स क्या है, एक मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और आप लोगों ने इसके पहले ये पढ़ा था जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े थे कि जो डॉस होता है, डॉस सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग होता है, क्योंकि डॉस पे एक ही यूज़र वर्क कर सकता है और एक बार में एक ही काम कर सकता है, क्योंकि डॉस जो होता है वो कमांड बेस्ड होता है। उस पर कोई भी काम कमांड दे करके हम करते हैं। और उसके बाद से विंडोज़ आपका था, तो विंडोज़ क्या था, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग। विंडोज़ पे एक ही यूज़र वर्क करेगा लेकिन कई वर्क करेगा। बट लाइनक्स जो आपका है ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, तो एक ही सिस्टम पे कई यूज़र वर्क करेंगे और कई वर्क करेंगे। तो उस पर वही यूज़र वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, जिसका आईडी और पासवर्ड उस पर सेव हो, स्टोर हो। उसके लिए, उस सिस्टम के लिए ऑथराइज्ड पर्सन हो। तो अब यूज़र नेम में सपोज आपका जो भी नेम हो, रिया या जो भी हो, ऐसे मान लीजिए आपने यहाँ इस पर टाइप कर दिया। पासवर्ड में देखिए, मान लीजिए आपने कर दिया 1 2 3। तो जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम क्या होगा, आपके वर्क करने हेतु तैयार हो जाएगा, काम करने हेतु। ओके, अगला देखिए क्या है आपका पॉइंट, लाइनक्स सिस्टम से बाहर आना, लॉगिंग आउट ऑफ लाइनक्स। तो लाइनक्स सिस्टम से बाहर कैसे आएंगे बेटा? अब देखिए, जब आप कोई भी वर्क करते हैं विंडोज़ पे, तो कोई भी वर्क कंप्लीट करने के बाद हम सिस्टम को क्या करते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और वहाँ क्या करते हैं, शट डाउन का ऑप्शन आता है या लॉगिंग ऑफ, तो उसको हम चूज करते हैं। डायरेक्ट हम स्विच ऑफ नहीं करते। तो सेम यहाँ भी है आपका कि अपने कार्य को मतलब कंप्लीट करने के बाद हम सिस्टम को क्या कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे। अब लॉग आउट करने के लिए यहाँ ये बताया गया है कि स्विच को ऑफ नहीं करना है। अब देखिए लाइनक्स में CLI से कैसे लॉग आउट करेंगे और GUI से कैसे लॉग आउट करेंगे। तो CLI का फुल नेम होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो CLI से लॉग आउट करने के लिए आपको एक कमांड दिया गया है, $लॉगआउट और एंटर की, $लॉगआउट और एंटर की। ये आपका ओके, ये आपका एंटर की का साइन है ये। ओके, अगला देखिए क्या है, GUI से लॉग आउट करना। GUI से लॉग आउट करने के लिए आपको मेन मेन्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। मेन मेन्यू कहाँ होता है, जैसे आप टास्क बार विंडोज़ में यूज करते हैं तो लाइनक्स में पैनल ट्रे होता है। तो वहीं पैनल ट्रे में क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है। वहीं मेन मेन्यू पे जब क्लिक करेंगे आप तो उस
उस लिस्ट में लॉग आउट को सेलेक्ट करेंगे और लॉग आउट विंडो में प्रदर्शित शटडाउन रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे। रेडियो बटन क्या होता है? देखिए रेडियो बटन है। रेडियो बटन क्या होता है? रेडियो बटन को ऑप्शन बटन भी कहते हैं। ये रहा हमारा रेडियो बटन। रेडियो बटन देखिए 2 है। रेडियो बटन की मिनिमम इसकी संख्या 2 हो सकती है और मैक्सिमम चाहे जितनी हो सकती है। और मान लीजिए अगर 4 रेडियो बटन है तो उसमें हम एक ही को चूज कर सकते हैं। देखिए 2 ऑप्शन दिया है, एक शट डाउन दिया है और दूसरा आपका रीस्टार्ट द कंप्यूटर दिया है। तो ऐसा नहीं दोनों को आप एक बार में चूज नहीं कर सकते। हम यहाँ से शट डाउन को सेलेक्ट करेंगे, इसमें एक पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद से ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये GUI में हम क्लिक करके अपना वर्क कर सकते हैं और CLI में हमें कमांड देना पड़ेगा डालर लॉग आउट और एंटर की। ओके, अगला पॉइंट देखिए आपका क्या है, स्विचिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर, यानी एक सॉफ्टवेयर से हम दूसरे सॉफ्टवेयर के मध्य कैसे आवागमन करेंगे। तो देखिए क्या है, लाइनेक्स हमारा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हम एक ही टाइम में हम कई वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कई सॉफ्टवेयर में स्विच कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? पहला देखिए ये है कि जो आपका पैनल ट्रे होता है वहाँ जो भी हम प्रोग्राम रन किए रहते हैं वो छोटे छोटे आइकन्स के रूप में अवेलेबल होता है। तो हम एक जिस पर क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर हमारा रन कर जाएगा, जिसे हम करंट विंडो बोलते हैं, जिसमें मतलब हम प्रेजेंट टाइम में वर्क कर सकते हैं। तो इसको हम माउस के द्वारा क्लिक करके बहुत आसानी से एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट क्या होता है, कीबोर्ड से Alt + टैब की के साथ टैब की हम प्रेस करते जाएंगे और Alt और टैब की हम प्रेस करेंगे, वैसे एक सॉफ्टवेयर से हम दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच आवागमन कर सकते हैं। और ये दोनों है स्विचिंग बिटवीन सॉफ्टवेयर, यानी एक सॉफ्टवेयर से हम दूसरे सॉफ्टवेयर के बीच कैसे आवागमन करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट आपका है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे हम क्लोज करेंगे और कैसे उसको बंद करेंगे। तो इसके लिए क्या है बेटा, लाइनेक्स के GUI में किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करना बहुत ही इजी है। आप लोगों ने इसके पहले विंडोज़ का कोई भी एक एप्लीकेशन ले लीजिए, जैसे नोटपैड ही ले लीजिए। तो नोटपैड में डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक टॉप राइट कॉर्नर में एक बटन होता था जिसे आप लोग क्लोज बटन कहते थे, हाँ, यक्स करके। तो विंडोज़ के मतलब नोटपैड में टॉप राइट कॉर्नर में जो क्लोज बटन होता था उस पर जब हम क्लिक करते थे किसी भी सॉफ्टवेयर से हम बाहर आ जाते थे। तो वहाँ 3 बटनें और होती थी। एक हमारा होता था सबसे फर्स्ट में मिनिमाइज़ बटन, सेकंड होता था मैक्सिमाइज़ बटन। तो और मैक्सिमाइज़ बटन को ही जब हम मैक्सिमाइज़ यानी फुल स्क्रीन कर देते थे तो वही बटन हमारा चेंज हो जाता था किसमें, रिस्टोर डाउन में। हाँ, रिस्टोर डाउन बटन का वर्क ये होता है कि जब हम इस पर रिस्टोर डाउन बटन पर क्लिक करते हैं तो ये नहीं है कि वो बटन और छोटा जाएगा, जहाँ से बेटा हम फुल स्क्रीन किए हैं वहीं वापस आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, अब आपने इसको क्या कर दिया, मैक्सिमाइज, ऐसे आपने इसको फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक। अब जब हम रिस्टोर डाउन करेंगे तो ये पुनः पिछली स्थिति में वापस फिर इतना छोटा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मिनिमाइज़ बटन छोटे से छोटा यानी टास्क बार में आ जाता है आपका, और मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन बड़े से बड़ा पूरा।
फुल स्क्रीन हो जाएगा और रीस्टोर डाउन यानी पुनः पिछली स्थिति में वापस, जहाँ से हमने फुल स्क्रीन किया है वहीं वापस आ जाएगा। ओके, और क्लोज बटन से क्या होगा, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा वो बंद हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।